आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज ऑन एन सुपर फ्लैट वर्ल्ड। और इस 100 डेज के लिए मेरा गोल है एक अल्टीमेट सर्वाइवल बेस बनाना इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो जैसे ही मैं वर्ल्ड में आता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग स्पॉन हो चुके थे दो विलेजेस के सामने। और विलेज में आते ही मैं सबसे पहला घर लूटता हूँ, जिसमें कोई चेस्ट तो नहीं थी, पर मुझे अपना बेड मिल चुका था। फिर जैसे ही मैं दूसरे घर में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चेस्ट थी। सभी सामान के साथ मैं चेस्ट को भी ले लेता हूँ। और ये सब करते हुए मुझे छोटे विलेजर ने भी देख लिया था, पर मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। फिर मैं कट करता हूँ एक ट्री, ताकि मैं अपने लिए थोड़े से टूल्स बना सकूँ। और फिर मैं उस विलेज के सभी घर को भी लूट लेता हूँ। दूसरे विलेज की पहले चेस्ट से मुझे काफ़ी सारा अच्छा सामान मिल गया। और जैसे ही मैं उस घर से बाहर निकल रहा था, मुझे एक स्लाइम ने थप्पड़ लगा दी। और फिर मैं भाग के चला गया दूसरे घर में। दूसरे घर के चेस्ट को भी मैं लूट लेता हूँ। और मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन दिखा, तो मैं उसकी जॉब ब्लॉक भी ले लेता हूँ और सभी बुक शेल्फ को भी तोड़ देता हूँ, ताकि मुझे काफ़ी सारे बुक मिल जाए, जो कि हमें आगे चल के बहुत काम में आने वाली थी। फिर मैं उस विलेज के आयरन गोलम को भी मार देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ एक और विलेज में, जहाँ पे मैं थोड़ी सी लूट मचाता हूँ, आयरन गोलम को मारता हूँ और एक पिकेक्स बनाता हूँ। और उस विलेज में मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर भी मिल चुका था। ब्लैक स्मिथ की चेस्ट से मुझे काफ़ी सारा अच्छा सामान मिल गया। फिर मैं उसका फर्नेस ले लेता हूँ और लावा को भी ले लेता हूँ। फिर मैं आयरन गोलम को मारता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ एक दूसरे विलेज में, जहाँ पे मुझे फिर से एक ब्लैक स्मिथ का घर दिखता है, और इस बार मुझे काफ़ी अच्छा सामान मिल गया था। और उसी विलेज में मुझे एक और ब्लैक स्मिथ का घर दिख जाता है। उसकी चेस्ट से मुझे काफ़ी सारे ऑब्सिडियन और गोल्ड मिल जाते हैं, और मैं उस विलेज के आयरन गोलम को भी मार देता हूँ। फिर मुझे एक घर दिखता है जहाँ पे काफ़ी सारी हेबिल्स थी, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ। फिर मैं एक बड़ा सा घर घर में अपना बेस सेटअप करता हूँ। फिर मैं फेंसिस बनाता हूँ और एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ, जहाँ पे मैं कॉबलस्टोन को माइन कर सकूँ। और थोड़ी देर तक मैं एएफ के कॉबलस्टोन माइनिंग करता हूँ। और जब मैं एएफ के था, ये स्लाइम बार बार बहुत तंग कर रही थी आवाज़ करके। तो फिर मैं डर्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ पाथ्स में, ताकि वो इधर स्पॉन ना हो। फिर मैंने रैंडम डिस्टेंस को बढ़ाया, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ही अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो मैं फटाफट से चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और लाइब्रेरी में देखता हूँ कि यहाँ पे चेस्ट में काफ़ी सारी अच्छी बुक थी, जो मैं ले लेता हूँ। और फिर से आ जाता हूँ अपने बेस पे आकर मैं लगाने लगता हूँ सैपलिंग, ताकि मैं यहाँ पे ट्री को ग्रो कर सकूँ। फिर मैं फिर से लग जाता हूँ कॉबलस्टोन माइन करने। तब तक काफ़ी सारे ट्री भी ग्रो हो चुके थे, तो मैं ट्री को भी कट कर देता हूँ। फिर मैं एक मॉड इंस्टॉल करता हूँ, जो मुझे बताए कि कहाँ पर स्लाइम चंक है और कहाँ पर नहीं, ताकि मैं अपना बेस वहाँ पर बना सकूँ जहाँ पे स्लाइम चंक ना हो। ऐसा एरिया ढूंढ लेता हूँ और वहाँ पर वॉल लगा देता हूँ, ताकि बाहर के स्लाइम अंदर ना आ सके। अपने सभी सामान को इस एरिया में लेके आ जाता हूँ। बेस के पास ही में एक विलेज था, वहाँ से मैं विलेजर्स को भी किडनैप कर लेता हूँ। फिर जैसे मैं तीन विलेजर को लेके आ जाता हूँ, और मैं जैसे उनको जॉब देता हूँ, वो लोग जॉब ले ही नहीं रहे थे। फिर नेक्स्ट डे पता नहीं कैसे एक विलेजर ने लाइब्रेरियन की जॉब ले ली। और मैंने एक और मोड इंस्टॉल किया था, जिससे मैं साइकिल कर सकूँ ट्रेड को, ताकि मेरे को बार बार जॉब लोग तोड़ के लगाना ना पड़े। फिर मैं बना लेता हूँ ट्री फार्म। फिर उसी ट्री फार्म से मैं वुड को कट करके स्टिक में कन्वर्ट करके फ्लेचर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, और लाइब्रेरियन को अपग्रेड करता हूँ। फिर पास ही के विलेज में मुझे एक हॉर्स दिखा था, जो कि मैं उसको टेम कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे ट्रैवल थोड़ा इजी हो सके। अब मुझे आयरन फार्म बनाना था, और मुझे एक ज़ोंबी भी कैप्चर करना होगा, जो डिस्पॉन ना हो, इसलिए मुझे नेम टैग चाहिए। तो मैं लाइब्रेरियन को करता हूँ मास्टर लेवल पे,
और उसके बाद से मैं ले लेता हूँ नेम टैग। और नेम टैग लेने के बाद मैं बनाता हूँ एक एनविल और नेम टैग का नाम रखता हूँ द चूजन वन। उसके बाद मैं थोड़े से ट्रीज को कट करता हूँ ताकि मैं आयरन फार्म को बना सकूँ। फिर मैं छोटा सा एरिया डिसाइड करता हूँ और मैं आयरन फार्म नहीं बनाता, मैं फूड फार्म बनाने लगता हूँ क्योंकि अभी भी आयरन की थोड़ी कमी थी। और उसके बाद फाइनली मैं फिर से आयरन फार्म नहीं बनाने लगता क्योंकि अभी मुझे विलेजर को ब्रीड भी करवाना है, तो मैं लग जाता हूँ वुल्स को कलेक्ट करने और काफ़ी सारा बेड बनाने। और काफ़ी सारे बेड बनाने के बाद मैं उनको प्लेस कर देता हूँ अपने विलेजर के पास और फाइनली बनाने लगता हूँ आयरन फार्म। और जहाँ पे मुझे एक ज़ोंबी को कैप्चर करना था उसका उसका एरिया बनाने लगता हूँ। और रात होते ही मैं एक ज़ोंबी को अपने आयरन फार्म के पास ले आता हूँ और जैसे ही वो आयरन फार्म अंदर चला जाता है नाम देता हूँ उसको और ट्रैप डोर को बंद करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं फिर से आता हूँ तो वो डिस्पोन हो चुका था, पता नहीं कैसे वो डिस्पोन हो गया। अपना आयरन फार्म कंप्लीट कर देता हूँ और अभी मुझे कॉबलस्टोन फार्म भी बनाना था और मेरे पास लावा नहीं था, तो मैं चला जाता हूँ दूसरे विलेजेस में लावा ढूंढने के लिए। और ब्लैक स्मिथ के घर से मैं 2 लावा बकेट भी ले लेता हूँ। फिर अपने बेस पे आके थोड़ी सी ट्रेडिंग करता हूँ और एक एक्स ले लेता हूँ। फिर हॉपर्स बनाता हूँ और लग जाता हूँ अपना कॉबलस्टोन फार्म बनाने के लिए। और कॉबलस्टोन फार्म बनने के बाद मैं तुरंत ही उस पे एएफके भी कर लेता हूँ। फिर से मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग करता हूँ और अपने फूड फार्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। फिर से मैं अपने विलेजर्स को अपग्रेड करता हूँ और उसके बाद एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है, वो भी अपने लामा के बिना स्पॉन होता है। और वो एक सैपलिंग भी लाया था जो कि थी ओक की, क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं थी वो मैंने नहीं ली। और थोड़े से चेरी के लॉग लिए और डार्क ओक को भी लॉग ले लिए। और अब मैं बनाने वाला हूँ अपने एनिमल्स के लिए एक बार्न। और मैं बांध बना रहा था और तभी एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है जो कि इस बार डार्क ओक की सैपलिंग लाया था और थोड़े से मॉस ब्लॉक भी लेके आया था, तो मैं वो ले लेता हूँ और फिर से बनाने लगता हूँ अपना बार्न। और मुझे जो वॉन्डरिंग ट्रेडर ने गिफ्ट में दिए थे लामा, उन लोगों को भी मैंने बार्न में रख दिया। फिर मैं काउस को भी लेके आ गया अपने बार्न में और 2 पिग को भी मैं बार्न में ले आया। और फिर से मैं अपने विलेजर्स को अपग्रेड कर देता हूँ। और आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं आपको ट्री कट और वो सब नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ विलेजर को। और इसी के साथ मुझे एक और विलेजर यानी कि एक लाइब्रेरियन मुझे प्रोटेक्शन 2 की बुक दे रहा था। फिर मैं डिसाइड करता हूँ एक स्टैचू बनाने का जो कि अपने बेस को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखने का कर देगा। स्टैचू बनाने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने घर के लिए एक बेस बनाने जिसके ऊपर मैं अपना घर बनाऊंगा।
और अपने घर को बनाने के बाद उस घर को डेकोरेट करने के लिए लीव्स को तोड़ता हूँ। काफी सारे वुड्स को भी कट करता हूँ। और फिर उन लीव्स को अपने घर के चारों तरफ लगा देता हूँ और बालकनी में भी लगा देता हूँ। मैं अपने बालकनी के पास जो लीव्स लगाए हैं उसको डेकोरेट करने के लिए मैं नए वाले जो शेल्फ आए हैं उसको लगाने वाला हूँ। और ये ट्रैप डोर जो मैंने पहले लगाए थे उसको निकाल के शेल्फ में रिप्लेस कर देता हूँ। फिर थोड़े से पॉट और वो सब लगाता हूँ ताकि अपना घर अच्छा दिखे। और विंडोज़ पर मेरे पास ग्लास नहीं थे तो वो अभी रहने देता हूँ। जब जब लाइब्रेरियन ग्लास देने लगेगा तब मैं उसको लगा दूंगा। फिर मैं बनाने लगता हूँ एक और स्टैचू। अब तक मैंने एक और लाइब्रेरियन को अपग्रेड किया जो कि मुझे ग्लास दे रहा था। तो अब मैं फाइनली अपने विलेजर के लिए घर भी बना सकता हूँ, तो मैं वो भी बना लेता हूँ। और जैसे ही विलेजर का घर बनता है मैं उन लोगों को शिफ्ट कर देता हूँ। विलेजर के घर को भी कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे डेकोरेशन के लिए नेदर से कुछ आइटम चाहिए थी, तो मैं नेदर पोर्टल एक्टिवेट करता हूँ, वो भी लावा की मदद से। और मैं अपना स्पॉन देखने चला जाता हूँ सीधा नेदर पोर्टल में और देखता हूँ कि यहाँ पे क्रिम्सन बायोम थी और नज़दीक में ही एक सोल्ड सैंड वैली भी थी। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने बेस पे और जो बाकी बचा पाथ था उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फिर एक और वाटरिंग ट्रेडर आता है जो कि कुछ अच्छा नहीं दे रहा था इस बार भी। और वो लोग फिर से
अपने घर चले जाते हैं। फिर मुझे अपने नेदर पोर्टल को यानी कि पोर्टल को डेकोरेट करना है। तो अब मुझे मड ब्रिक्स चाहिए थी, जो कि मैं डर्ट को भी कन्वर्ट करके बना सकता हूँ। तो मैं वो करता हूँ, काफ़ी सारे मड को मड ब्रिक में कन्वर्ट करता हूँ। तो फाइनली मैं अपनी ले लेता हूँ प्रोटेक्शन 2 वाली चेस्ट प्लेट, जो कि मुझे विलेजर दे रहा था। और उसके बाद में उसकी लेगिंग्स भी ले लेता हूँ। मेरे पास जितने भी प्रोटेक्शन 2 की बुक थी, उसको मैं एक दूसरे में कंबाइन कर करके प्रोटेक्शन 4 बना रहा था और उसको अपने डायमंड आर्मर पे लगा रहा था। और फाइनली मैं अब जाके आया हूँ नेदर में, क्योंकि अभी मुझे क्रिम्सन वुड चाहिए थी। तो मैं वो ले लेता हूँ। मुझे काफ़ी सारे ऑब्सिडियन भी चाहिए, जो कि मैं नेदर पोर्टल को डेकोरेट करने के लिए। तो मैं नेदर से काफ़ी सारे लावा को ले ओवरऑल में ले आता हूँ और उसको मैं ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपना नेदर पोर्टल डेकोरेट करने के लिए। मैंने जो वॉन्डरिंग ट्रेडर से मॉस ब्लॉक लिए थे, उसकी मदद से मैं अपने वर्ल्ड को और ज़्यादा डेकोरेट करने लगता हूँ। उसके बाद मैं बनाने लगता हूँ एक प्यारी सी लेक, जो कि अपने दोनों स्टैचू के आगे बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसी के साथ मैं अपने 100 डेज कंप्लीट कर देता हूँ इस वर्ल्ड में। अगर आप लोगों को इस वर्ल्ड का दूसरा पार्ट चाहिए, जिसमें हम लोग एंडर ड्रैगन, विदर और सभी बॉस को मारेंगे, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वो भी आप लोग कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।